गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स सेकेंड यूनिट फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था। स्पीड को 4 टाइप्स के अंदर डिस्कस भी किया था, यूनिफॉर्म, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन हमारे पास एक टॉपिक आता है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के अंदर हमारे पास एक पार्ट बनता है कि जब आपके पास ये बोल दिया जाए कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है, उस टाइम के ऊपर अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछ ली जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। तो उस टॉपिक को देखना है एक बार, ठीक है। जैसे कि यहां से ये बोल दिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, यहां पर जा रहा है, लेकिन मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे कि S1, S2, S3, S4 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। और इक्वल पार्ट्स का मतलब है कि जो S1, S2, S3 और S4 है, ये सभी क्या है, इक्वल है, S के बराबर है। ये वाली जो डिस्टेंस, फर्स्ट वाला पार्ट मूव करता है V1 वेलोसिटी से, ये V2 वेलोसिटी से, ये V3 और ये V4। सॉरी, स्पीड मान लीजिए अभी, क्योंकि अभी वेलोसिटी का टॉपिक अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो मान लेते हैं ये वाला यहाँ से यहाँ तक, जैसे कोई भी एक बाइक स्टार्ट करते तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो V1, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है V2 स्पीड से, उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है V3 स्पीड से, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है V4 स्पीड से। तो इस केस में एवरेज स्पीड पूछ ली जाए तो एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला था हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, यही था फॉर्मूला हमारे पास। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, S1 फिर गया, S2 फिर गया, S3 फिर S4, लेकिन ऊपर हमने लिखा कि सभी क्या है, S के बराबर है। तो मैं S, तो मैं इसको 4S लिख सकता हूँ भाई। टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई। टोटल टाइम, लेकिन टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम जो पीछे फॉर्मूला था क्या निकाल सकते हैं, स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब मान लीजिए यहां से यहां तक का टाइम निकाल रहा हूं मैं, उसको T1 नाम देता हूं। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, S1, स्पीड क्या है, V1। इसी तरह T2 S2 बाई V2, T3 S3 बाई V3 और T4 S4 बाई V4। ये सभी टाइम्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ। तो S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 प्लस S4 बाई V4। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि ये सभी क्या है, ये सभी डिस्टेंस बराबर है। तो मैं इसको ये लिख दूँ, S बाई V1 प्लस S बाई V2 प्लस S बाई V3 प्लस S बाई V4। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, 4S डिवाइडेड बाई में एलसीएम ले लो इनका, V1 V2 V3 V4। तो क्या हो जाएगा इधर, S V2 V3 V4 प्लस S V1 V3 V4 प्लस S V1 V2 V3। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। S को हम बाहर निकाल सकते हैं, S से S कैंसिल हो जाएगा। S से S कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, 4S डिवाइडेड बाई में V2 V3 V4 प्लस V1 V3 V4 प्लस
V1 V2 V3 डिवाइडेड बाई में V1 V2 V3 V4। अगर मान लीजिए और इधर था S, तो S से S कैंसिल हो गया हमारे पास। अगर ये 2 का एग्जाम्पल लेता तो मैं क्या हो जाता भाई, 2S डिवाइडेड बाई में S बाई V1 प्लस S बाई V2। कैसे? अगर मैं यहाँ पर ये 2 केस ही लेता तब ऐसा ही होता, क्योंकि ये जर्नल फॉर्मूला इजी बन जाएगा, इसलिए मैंने 2 का लेकर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर S प्लस S1 प्लस S2 2 होता तो क्या बन जाता, 2S। नीचे क्या बन जाता, S1 प्लस S1 बाई V1 यानी कि S बाई V1 और S2 यानी कि S बाई V2, यही बनता। अब इस केस में क्या हो जाता, अगर 2 होते तो 2S, एलसीएम हो जाता V1 V2, ये हो जाता S V2 प्लस S V1, एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा 2S डिवाइडेड बाई में S कॉमन आ गया तो ये हो गया V2 प्लस V1 और डिवाइडेड बाई में V1 V2, S से S कैंसिल तो ये ऊपर चला गया, ये वाली टर्म कहाँ चल जाएगी ऊपर, तो क्या बन जाएगा 2V1 V2 डिवाइडेड बाई में V1 प्लस V2। ये एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन कब निकलेगा, जब आपके पास डिस्टेंसेस इक्वल होंगी तब आप एवरेज स्पीड इससे निकालेंगे। और जब दूसरा फॉर्मेट दिया जाएगा तब आप एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम टेकन, या सभी की जैसे कि ये बोल दिया जाए V1 V2 V3 V4 V5, उन सभी को जोड़ने के बाद जितनी भी टर्म है उनको डिवाइड कर देंगे। अगर 5 टर्म है तो 5 से डिवाइड, 4 बार है तो 4 को ऐड करने के बाद डिवाइड। थैंक यू। आगे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, न्यूमेरिकल्स को आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। तो न्यूमेरिकल्स को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स कम होंगी और टॉपिक भी अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।